अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है ना कि आखिर मैं हूं कौन। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या ये विचार। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि एक गाइडेड इंक्वायरी है, एक साथ मिलकर की जाने वाली खोज। हम अपने अस्तित्व की उन परतों को एक एक करके हटाएंगे जो हमेशा बदलती रहती हैं, और उस एक चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कभी नहीं बदलती। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई बहुत गहरी बात सुनी हो, जैसे हम सब एक हैं, और दिमाग तो मान गया, हाँ बात तो सही लगती है, पर अंदर से वो फीलिंग नहीं आई, मतलब दिल ने उसे सच नहीं माना। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। इसे ही कहते हैं जानने और असल में होने के बीच का फासला। जानकारी तो मिल गई, पर वो हमारा अनुभव नहीं बन पाई। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल, पूरी खोज इसी सवाल के आसपास घूमेगी। ये सवाल उस गैप को, उस खाई को दिखाता है जो जानने और असल में अनुभव करने के बीच होती है। तो आज का मकसद किसी थ्योरी पर यकीन करना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जांच करके इस खाई को पाटने की, इसे भरने की कोशिश करना है। तो ठीक है, चलिए इस जांच को शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस परत से। हमारा ये फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर, वो पहचान जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। सारी सुनी सुनाई बातें, सारे सिद्धांत, सब कुछ साइड पे रख देते हैं। न कोई किताब, न कोई गुरु, न कोई कॉन्सेप्ट, बस आप हैं और आपका सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो इस पल में बिना किसी थ्योरी के आप क्या हैं? जब सारी थ्योरीज हटा दी जाती हैं, तो सबसे पहला, सबसे रॉ जवाब क्या निकलता है अंदर से? यही ना कि मैं ये शरीर हूं, सिर से लेकर पैर तक। बस यही हमारी पहली पहचान लगती है। अच्छा, अब यहां पर जरा रुक कर देखने की जरूरत है। देखिए, मेरा शरीर दूसरे शरीरों से अलग दिखता है। ये तो एक फैक्ट है ना? एक सीधी सी ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस फैक्ट के आधार पर यह कंक्लूजन निकालना कि इसीलिए मैं दूसरों से फंडामेंटली अलग हूं, ये एक सोच है, ये एक विचार है, एक कहानी है जो हमने उस फैक्ट के ऊपर बना ली है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक सोने की अंगूठी है और एक सोने का हार। देखने में, फॉर्म में तो दोनों बिल्कुल अलग हैं, पर क्या उनका सब्सटेंस, उनका जो सोना है, वो अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी तरह शरीर फॉर्म में अलग अलग हो सकते हैं, पर क्या वो मूल पदार्थ, वो लाइफ एनर्जी जिससे ये सब बने हैं, क्या वो अलग हैं? ये एक सवाल है। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहचान की दूसरी लेयर पर आते हैं, जो शायद थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। अब यहां सूचना या इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ डेटा नहीं है। इसका मतलब है हमारी यादें, हमारी भाषा, हमारे सीखे हुए स्किल्स, हमारे बिलीव्स, मतलब वो सब कुछ जो हमने अपनी जिंदगी में जमा किया है। यही वो सॉफ्टवेयर है जो हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक महसूस करवाता है। जरा सोचिए, ये होता कैसे है? सबसे पहले हम एक खास तरह की इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। मान लीजिए मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। दूसरा, इससे हमारी फंक्शनैलिटी, हमारे काम करने की क्षमता बदल जाती है और हम एक डॉक्टर बन जाते हैं। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हम ये मानने लगते हैं कि डॉक्टर होना हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, जो हमें किसी वकील या इंजीनियर से पूरी तरह अलग बनाती है। आज के जमाने में तो ये समझना और भी आसान हो गया है। एआई का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, 4 एआई एजेंट्स हैं। एक को मेडिकल डेटा पर ट्रेन किया, दूसरे को लॉ की डेटा पर, तीसरे को फाइनेंस पर और चौथे को कोडिंग पर। तो क्या ये चारों फंडामेंटली अलग हो गए? नहीं ना। उनकी प्रोग्रामिंग अलग है, उनका सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन वो जिस बेस हार्डवेयर पर चल रहे हैं वो तो एक ही है। तो यहां पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ये जो अलगाव है, ये सेपरेशन है, ये असल में रियल नहीं है। ये बस एक लेबल है। इसका कोई ठोस रियल बेसिस नहीं है। ये तो बस मन में बना हुआ एक ख्याल है, एक इमेजिनेशन, कह सकते हैं एक सपने जैसा। तो ठीक है, अगर हम ये बदलता हुआ शरीर नहीं है और ये बदलती हुई इंफॉर्मेशन या मन भी नहीं है, तो फिर बचा क्या? अब हमारी जांच उस तरफ मुड़ रही है जो इन सारे बदलावों के पीछे हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। चलिए एक पल के लिए यहां रुकते हैं। अपने शरीर के बारे में सोचिए। बचपन से लेके आज तक कितना बदल गया है। अपनी यादों के बारे में सोचिए, कैसे वो आती हैं, जाती हैं। अपने स्किल्स के बारे में सोचिए, जो आपने सीखे और शायद कुछ भूल भी गए। अगर इन सब बदलने वाली चीजों को एक एक करके हटा दिया जाए, तो पीछे क्या रह जाता है? वो क्या है जो कभी नहीं बदला? और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। देखिए, आपके एक्सपीरियंसेस तो बदलते हैं। बचपन के खेल अलग थे, जवानी की बातें अलग,
लेकिन एक्सपीरियंस करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, देखने की, सुनने की, महसूस करने की शक्ति, क्या वो कभी बदली? जो एबिलिटी 5 साल की उम्र में थी वही 20 साल में थी और वही आज भी है। ये कैपेसिटी कभी बूढ़ी नहीं होती, ये बदलती नहीं। तो अब हमारे सामने एक क्लियर कट डिवीजन है। एक तरफ वो सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, और दूसरी तरफ है इन सबको एक्सपीरियंस करने वाली वो कांस्टेंट अवेयरनेस, वो साक्षी भाव जो खुद कभी नहीं बदलता। ये सवाल बहुत गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, हर वो चीज जो बनाई गई है वो एक दिन खत्म होगी। शरीर बना है तो खत्म होगा, विचार बनते हैं तो मिट जाते हैं, पर ये जो एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी है, क्या इसे कभी बनाया गया था? क्या इसका कभी जन्म हुआ था? और अगर ये कभी पैदा ही नहीं हुई तो क्या ये कभी मर सकती है? तो ये जो हमारी जांच है, ये हमें उस कांस्टेंट अनचेंजिंग कोर तक ले आई है। अब देखते हैं कि ये डिस्कवरी उस शुरुआती गैप को, उस खाई को कैसे भरती है, जानने और होने के बीच की खाई को। ये जो अनचेंजिंग एक्सपीरियंसिंग है, इसी को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। ये तो जानने का, एक्सपीरियंस करने का एसेंस है, सार है। ये वो सब्जेक्टिव फैकल्टी है जिसके जरिए सब कुछ जाना जाता है। अब याद कीजिए वो शुरुआती स्पिरिचुअल आइडिया जिसे कुछ ट्रेडिशंस में साउंड ऑफ साइलेंस या अनाहत नाद भी कहते हैं। जब हम अपनी इस खोजी हुई चेतना की क्वालिटीज को उस कॉन्सेप्ट की क्वालिटी से कंपेयर करते हैं तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। दोनों अनचेंजिंग हैं, दोनों बाउंडलेस, असीम हैं, और दोनों हमेशा मौजूद हैं। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं हैं, एक जैसी नहीं हैं। नहीं, वे एग्जैक्टली एक ही हैं। चेतना और रियलिटी का वो फंडामेंटल ग्राउंड जिसे कोई भी नाम दे दिया जाए, उनके नेचर में कोई फर्क नहीं है। और बस इसी पॉइंट पर आकर अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य सिर्फ एक थ्योरी या किताबी ज्ञान नहीं रह जाता, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस बन जाता है। ये रियलाइजेशन कि मेरा असली स्वरूप वही अनचेंजिंग और बाउंडलेस कॉन्शियसनेस है। तो ये पूरी जांच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा सच्चा स्वरूप वो कांस्टेंट अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस है, तो फिर ये जो बदलती हुई कहानी है, ये जो पर्सनैलिटी है जिसे हम दिन रात मैं कहते हैं, आखिर वो क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।